नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। देश भर में जारी कोरोना के कहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया एम्स का दौरा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। दिल्ली बना देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर, कोरोना मरीजों का हाल बेहाल, बेड की कमी, 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का निधन, 68 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने का चला था पता। 59% दिल्ली वाले चाहते हैं दिल्ली में 3 हफ्ते का लॉकडाउन। ऑनलाइन सर्वे में सामने आई दिल्ली वालों के मन की बात। और दिल्ली में 9वीं और 11वीं के एग्जाम भी रद्द, कोरोना के चलते सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली और देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उनके साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में फैलते कोरोना को लेकर एम्स के डॉक्टर्स के साथ चर्चा भी की। आपको सुनवाते हैं इस पूरी बैठक के बाद और दौरे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर क्या कुछ कहा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टर से भी बात की और मौजूदा हालात और चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते कोरोना पर जहां चिंता जाहिर की, वहीं डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा गहरा हुआ है। शायद 2020 के मुकाबले 2021 में भले ही केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसकी स्पीड तेज है। शायद हम तब 1 लाख के नज़दीक आए थे, अब हम 2 लाख के नज़दीक आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 2020 के मुकाबले अगर मैं ये कहूँ कि 2021 में आपके पास कई 100 गुना ज़्यादा अनुभव है और बीमारी की गहराई को, बीमारी की गंभीरता को हम सब और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली सिचुएशंस 2020 में भी आई, बहुत सारा उस समय मान लीजिए डेस्परेट सिचुएशंस भी आई, हमारे अपने लोग भी बीमार हो रहे थे, आज भी होते हैं। और बहुत सारे उस कठिन दौर में भी हम सब लोग उस दौर से बाहर निकले। एम्स के डॉक्टर से चर्चा में ये बात उभर कर सामने आई है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मेडिकल स्टाफ कम पड़ रहे हैं। एम्स को स्टाफ की जरूरत है, इसके साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता और कोरोना संक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान देश के ताजा हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि कोरोना के इलाज के दौरान दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। जान है तो जहान है। जी हां, इसी पैटर्न पर चलते हुए देश के कई दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी आज से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की थी। आपको बता दें कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लगा रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन बेहद चिंतित नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर बन गया है। दिल्ली में एक ही दिन में मुंबई की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 16,699 मामले आए, जो कि किसी शहर में एक दिन में आने वाले सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले मुंबई में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 11,163 केस 4 अप्रैल को दर्ज किए गए थे।
हालांकि मुंबई में गुरुवार को कोरोना वायरस के 8,217 नए मामले सामने आए और 49 लोगों की मौत हुई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार सुबह ही एम्स हॉस्पिटल का दौरा किया। यहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक की और हालातों को जाना। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि इस बार की लहर में बच्चे और युवा भी चपेट में आए हैं। डॉक्टरों की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के सामने स्टाफ और ऑक्सीजन का मसला उठाया गया। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है दिल्ली में कोरोना का हाल। 24 घंटे में कुल 16,699 केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 112 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक कुल कोरोना केस 7,84,137 हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी 54,309 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 11,652 लोगों की जान गई है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अहम फैसले भी लिए गए हैं। पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शुक्रवार रात यानी कि आज 10 बजे से ही सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें घरों से बाहर निकलने की मनाही होगी। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा और अन्य चीजें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। थिएटर सिर्फ 30% क्षमता के साथ चलेंगे, तो रेस्तरां में बैठकर खाना बैन है। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा ही रहेगी। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा, मेट्रो, डीटीसी की बसें आदि चलती रहेंगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवानी है, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाना है तो उन्हें छूट मिलेगी। किसी का शादी का कार्यक्रम है तो उन्हें ई पास लेने होंगे, तब इजाजत मिल सकेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बीते कुछ दिनों में बेड्स की कमी की समस्या आ रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर भी परेशानियां सुनने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि बेड्स की संख्या को बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ने से शमशान के बाहर भी शवों की लंबी कतारें हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का आज राजधानी दिल्ली में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी जान चली गई। 68 वर्षीय सिन्हा को कोविड के चलते हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। रंजीत सिन्हा देश के जाने माने अफसर थे। उनके नेतृत्व में सीबीआई ने कई बड़े केस भी सॉल्व किए थे। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार सुबह दिल्ली में उनका निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत का कारण कोरोना वायरस बताया जा रहा है। वो 68 साल के थे और अधिकारियों का कहना है कि गुरुवार की रात को रंजीत सिन्हा के कोरोना संक्रमित होने का पता चला था। अपने प्रोफेशनल करियर में रंजीत सिन्हा ने सीबीआई डायरेक्टर, आईटीबीपी, डीजी जैसे कई अहम पदों की जिम्मेदारी संभाली थी। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। रंजीत सिन्हा पर आरोप था कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहते हुए कोयला आवंटन घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। रंजीत सिन्हा सीबीआई डायरेक्टर का पद संभालने से पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निदेशक थे। बिहार कैडर के 1974 बैच के अधिकारी सिन्हा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व किया था और 2012 में सीबीआई प्रमुख बनने से पहले उन्होंने पटना और दिल्ली में सीबीआई में वरिष्ठ पदों पर अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई थी। इसके अलावा भी रंजीत सिन्हा रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व भी कर चुके थे। वहीं रंजीत सिन्हा के निधन पर कई वरिष्ठ नेताओं समेत सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने भी शोक जताया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच एक ऑनलाइन सर्वे के दौरान दिल्ली के करीब 59% लोगों ने दिल्ली में 3 हफ्ते के लॉकडाउन की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ करीब 36% लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया है। आपको दिखाते हैं सर्वे को लेकर लोगों के मन में किस किस तरह के सवाल थे और कोरोना को लेकर दिल्ली के लोगों ने अपनी चिंता कैसे व्यक्त की। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। राजधानी दिल्ली में तो महाराष्ट्र की तरह ही हालात बेकाबू हो गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में करीब 59% लोग 3 हफ्ते का लॉकडाउन चाहते हैं। ये बातें सामुदायिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल के एक सर्वे में सामने आई है।
लोकल सर्कल्स ने 8,211 लोगों पर ये सर्वे किया। इनमें 67% पुरुष और 33% महिलाएं शामिल थीं। सर्वे में शामिल लोगों से ये पूछा गया कि क्या दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए 3 सप्ताह का लॉकडाउन होना चाहिए। इस सवाल पर 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो वहीं 36% लोग चाहते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। इसके पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में भी इस तरह का सर्वे किया गया था। 28 मार्च की सर्वे रिपोर्ट में 16% लोगों ने लॉकडाउन लगाने की जरूरत बताई थी। वहीं इसी तरह 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की जरूरत महसूस करने वाले लोगों की संख्या मार्च की अंतिम सप्ताह की तुलना में 275% तक बढ़ गई। इसका कारण ये है कि 15 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 368 मामले सामने आए थे। तब संक्रमण दर महज 0.59% थी, जबकि 15 अप्रैल को 16,600 से अधिक मामले सामने आए। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 20% से अधिक पहुंच गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को बिना परेशानी के जल्द से जल्द कर्फ्यू पास जारी करेगी। मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम पूरी तरह से बंद रहेंगे, तो वहीं सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। एक साप्ताहिक मार्केट को प्रतिदिन प्रति जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ऐसे में जाहिर है कि दिल्ली सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ने और ज्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं दिल्ली की जनता के मिजाज से भी साफ है कि मरीजों की बढ़ती संख्या, अस्पताल में बेडों की कमी और इलाज की सुविधाओं में कमी के मामलों और मौतों के बढ़ते आंकड़ों से दिल्ली की आम जनता भी खौफजदा है और 3 हफ्ते के लॉकडाउन के समर्थन में है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दसवीं और 12वीं के बाद अब 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीएसई जिस तरह से 10वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करेगी, उसी तर्ज पर 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स का भी मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से लगातार बिगड़ते हालातों के बीच दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई ने जिस फॉर्मूले से 10वीं के स्टूडेंट्स के मूल्यांकन का फैसला किया है, उसी तर्ज पर दिल्ली में 9वीं और 11वीं के छात्रों का मूल्यांकन भी होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये ऐलान किया है। अपने फैसले का ऐलान करते हुए मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि जिस तर्ज पर सीबीएसई की तरफ से 10वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो मापदंड अपनाए जाएंगे, वही 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के लिए भी अपनाया जाएगा। पास करेंगे उनके इंटरनल असेसमेंट के बेस पर और कुछ और तरीके निकाल के उनको पास करेंगे, लेकिन उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। जो फाइनल टर्म एंड एग्जाम था, साल के अंत में होने वाला एग्जाम था, वो नहीं देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ आपको बताने नहीं आया, बल्कि आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछने ये आया हूं कि वो तरीका क्या हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार 11th एंड 9th के बारे में बात कर रहे हैं, 12th के बारे में बात कर रहे हैं, तो 9th और 11th जो बार बार साथी लिख रहे हैं, उनको मैं कह सकता हूं कि 9th और 11th के लिए भी 10th वाला फॉर्मूला ही अपनाया जाएगा। जिस तरह से सीबीएसई ने 10th के बारे में डिसीजन लिया है कि 10th के एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, तो 9th और 11th के भी एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। 9th और 11th के बारे में भी फैसला उसी तरह से होगा। आपसे मैं कह सकता हूं कि आपसे जो बात मैं करूंगा अभी, मुझे आपसे आइडियाज लेने हैं, मुझे आपसे सजेशंस लेने हैं कि वो क्या तरीका हो कि हम 10वीं के बच्चों को, या अभी मैं ऐड करूं तो 9th और 11th के बच्चों को आगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई ने बुधवार को 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर चल रही है और तेजी से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। 55 घंटे का ये लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जारी रहेगा।
वीकेंड लॉकडाउन के ऐलान के वक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कहा कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने लोगों से वीकेंड पर नियमों का पालन करने की अपील भी की। वहीं बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार पर काफी प्रेशर है और सरकार ने उसी के मद्देनजर ये फैसला भी लिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। कोरोना काल में दिल्ली और देश भर के लोगों से एक अपील है कि वो मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।